दीपिका बेले, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम आशीर्वाद हॉस्पिटल। आज मैं आप सभी को एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। एचपीवी एक वायरस है, डीएनए वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस की वैक्सीन के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वायरस के इन्फेक्शन से आगे चल के महिलाओं में या पुरुषों में भी कुछ कैंसर की शिकायत या फिर जेनाइटल वॉर्ड्स या जिसे मस्से कहा जाता है, ये दिक्कतें बढ़ने की संभावना रहती है, जिसको हम वैक्सीन के द्वारा अवॉइड कर सकते हैं। एचपीवी के इन्फेक्शन की वजह से कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं जिसको एचपीवी 16 और एचपीवी 18 कहते हैं। इससे 80% प्रतिशत में अगर ये इन्फेक्शन अपने आप ठीक नहीं होता है तो आगे चल के इसमें कैंसर बनने की, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, वो बनने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन भी होते हैं, उसमें भी कैंसर बनने की शिकायत होती है। जो कुछ लो रिस्क स्ट्रेन्स है, एचपीवी 6, एचपीवी 11, इसकी वजह से जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं या एनोजेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं, योनि की जगह पे या फिर मोशंस की जगह पे भी वॉर्ड्स बन सकते हैं, मस्से बन सकते हैं, और ये इन्फेक्ट होने की वजह से और भी इंक्रीज होता है और अगेन इसमें भी कैंसर बनने की शिकायत रहती है। एचपीवी वैक्सीन पुरुषों में, मतलब लड़कों में और लड़कियों में दोनों में लगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फ़ायदा हमने देख लिया, कैंसर प्रिवेंशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है। किस एज में लगवा सकते हैं? एचपीवी वैक्सीन को लड़कों और लड़कियों में 11 से 12 साल की उम्र के बाद लगवा सकते हैं। अगर ये वैक्सीन 15 साल की उम्र के पहले लग रहा है तो इसके 2 डोजेज होते हैं। वैक्सीन गार्डासिल और सर्वेरिक्स 2 नाम में अवेलेबल है। जो सर्वेरिक्स वैक्सीन है वो आपके 2 स्ट्रेन, जो हाई रिस्क स्ट्रेन मैंने बताया 16 और 18, उसके अगेंस्ट बचाव करते हैं, और जो दूसरा वैक्सीन है गार्डासिल, ये लो रिस्क वायरस और हाई रिस्क वायरस दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर 15 इयर्स के पहले इस वैक्सीन को लिया जाता है तो 2 डोजेज ज़रूरी होते हैं। डोज लगता है और उसके 4 से 5 महीने के अंतर पे दूसरा डोज लगवाया जाता है। बट अगर ये 15 साल की उम्र के बाद लिया जा रहा है तो इसके टोटल 3 डोजेस होते हैं। सर्वेरिक्स में अगर आप सर्वेरिक्स वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको फर्स्ट डोज लगता है, फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद आपको सेकेंड डोज लगता है, और फर्स्ट डोज के 6ठे महीने बाद या सेकेंड डोज के 5वें महीने बाद थर्ड डोज लगता है। गार्डासिल में यही चीज़ 0, 2 एंड 6 मंथ्स है, ताकि अभी एक फर्स्ट डोज लगेगा, उसके 2 महीने बाद या 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज, और अगेन पहले डोज के 6 महीने बाद या सेकेंड डोज के 4 महीने बाद थर्ड डोज लगता है। ये मैंने बच्चों में बात बताई है कि बच्चों में भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर एज के बाद भी कई बार जिनमें हमें हाई रिस्क लगता है कि ये अफेक्ट हो सकते हैं या इनमें दिक्कत है, या एचपीवी जैसे लॉन्ग टर्म वाइट डिस्चार्ज होना या एचपीवी के इन्फेक्शन हो जाना, तो इसके बाद भी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन हम 27 ईयर्स के 27 साल के बाद 45 साल की उम्र तक भी महिलाओं में इस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। डोजेज सेम होगा, जो 3 डोजेज में ये वैक्सीन लगेगा, 0, 2 एंड 6 मंथ्स। कई बार ये होता है कि हम अगर वैक्सीन लगवा चुके हैं, किसी को अगर ये सवाल है कि हमने अपने बच्चे को एक बार 12 साल और या 13 साल की उम्र में वैक्सीन लगवाया, बट एक वैक्सीन लगा के ही हमने सेकेंड डोज छोड़ दिया और अब उसकी उम्र 16 या 17 साल हो गई है, तो हमें क्या करना है? तो भी आपको सेकेंड डोज ही लगवाना है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट डोज जो है 15 साल की उम्र के पहले लगवा लिया है, तो भी आपको 2 डोज शेड्यूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और सेकेंड डोज जो है आप जब भी आपको पता चल रहा है तब आप 16 ईयर्स या 17 ईयर्स में लगवा सकते हैं। वैक्सीन आपका पूरी तरह से बचाव नहीं कर रहा है कि इसकी वजह से कैंसर नहीं बनेगा। वैक्सीन से एचपीवी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, सो दैट किसी तरह से, क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है और इसमें आगे चल के कैंसर बनने की शिकायत रहती है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद इसका जो इफेक्ट है या इसका जो प्रोटेक्शन है, ये आगे चल के 8 से 10 साल तक होता है। इस वैक्सीन को इनवेरिएबली या फिर पूरी तरह से हर महिला को एडवाइस नहीं किया जाता है। लक्षण कैसे हैं? अगर किसी को एचपीवी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है तो हम इसको 27 साल के बाद देते हैं, बट अगर ये आप कंसिडर कर रहे हैं अपने बच्चों के एज में, 15 इयर्स के पहले के एज में,
तो आप ये हर बच्चे को लगवा सकते हैं, बिकॉज इसका इफेक्ट ज़्यादा पाया गया है और प्रोटेक्शन भी ज़्यादा अच्छा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, तो जैसे एक टीटी का टीका लगाते हैं या कोई भी अभी सबने अपना कोरोना का टीका लगवाया है, तो जिस प्रकार से जो हाथ में या बगल में दर्द होता है, जो वैक्सीन लगने की जगह पे थोड़ा दर्द महसूस होता है, वही सिंपल दर्द महसूस किया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। इसलिए एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानना ज़रूरी है और इसको अपने बच्चों में लगवाना या फिर आफ्टर द एज ऑफ 27 साल भी जब अगर ज़रूरत है, आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो एचपीवी वैक्सीन को लगवाना ज़रूरी है। थैंक यू।